ओम शांति। ओम शांति। देखो, प्रोग्राम तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज विशेष एक प्रोग्राम जो हमारी रजनी बहन ने और भारत भूषण भाई जी ने एक प्रोग्राम सभी के लिए एक यज्ञ के रूप में रचा है। तो यज्ञ में क्या होता है, पहले तो ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद उसमें आहुति दी जाती है। होता है ना ऐसे। तो आज आप सभी भाग्यवान आत्माएं हो, नीचे वाले भी हो, ऊपर जो बैठे हमारे भाई बहन वो भी हैं। सभी परमात्मा के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में, रुद्र ज्ञान यज्ञ में आप पूर्ण आहुति देने के लिए सब इकट्ठे हुए हो। तो अभी मैं सुन रही थी कि कैसे वो भाई जी संकल्प ले रहे हैं कि मैं 1 महीने में ज़रूर आया करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। वो सबका पालनहार है, सबका मालिक है, और उसके द्वारा ही ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। और क्या आप बाप के घर में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में कभी कभी आओगे? बाप का घर तो सबके लिए होता है, बच्चों के लिए। और बच्चे अपना घर समझ के उस द्वार पे जाते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे विचार सुने, भारत भूषण भाई जी ने भी। मेरा तो शुरू से भारत भूषण भाई एक बचपन से देखा हुआ, पला हुआ बाबा का लाडला बच्चा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इनके अंदर भी बहुत गुण हैं, सेवा के गुण हैं, अथक सेवाधारी है, निर्माण चित्त भी है, और सबको अपना बढ़ाने की भी इसमें कला है ना। सबको अपना बढ़ा लेता है। तो इसलिए मैं आज भारत भूषण को भी और रजनी बहन, जितनी भी हमारी बहनें सारी बैठी हैं, चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, सब हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ख़ास करके मैं अपने आप को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे मिलने का मौका मिला। तो इसलिए आज 2 प्रोग्राम विशेष हो गए, एक तो रजत जयंती का और दूसरा पार्क का उद्घाटन का। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखो, आप 25 साल से बाबा के बच्चे बड़े हो, 25 साल से बाबा का घर चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। तो आपको कितनी खुशी होगी कि हम भगवान के बच्चे हैं। रहती है खुशी जिनको ये रहती है कि हम बाबा के बच्चे हैं, उनको कितनी खुशी रहती है। उधर हाथ तो खड़ा करो। अच्छा, चलो। तो इस खुशी को आपको क्या करना है? खुशी को बांटना है और कोई काम नहीं करना है। जो आपको बाबा से खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, बस वो दुनिया को देनी है। और कोई मेहनत का काम बाबा नहीं देते हैं। हमको देखो 60 साल 65 साल हो गए, जरा भी मेहनत नहीं लगी। भगवान के घर में आ गए, बड़ी खुशी से आए, और जितना जी जान से सेवा करने की खुशी रहती है, उतनी तो शायद घर में भी ना रहती हो। क्योंकि मैं बचपन से, मेरे को एक ही था कि मैं समाज की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। लेकिन कैसे करूं, क्या करूं? आप जानते हो, कन्याओं के ऊपर तो बहुत बंधन होते हैं बचपन से, पारिवारिक, सामाजिक। लेकिन मेरी चाहना, मेरी इच्छा भगवान तक पहुंची, बाबा तक पहुंची, और बाबा ने मेरी सुनी कि मैं आज सारे देश तो कहे, जहाँ भी बाबा का हुक्म होता है मैं सेवा के लिए हाँ जी ही करती हूँ।
पहले मैंने कल भारत भूषण को कहा थोड़ा एज के हिसाब से थोड़ा कई बारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मैं तो बाबा की बच्ची हूँ और मैंने तो बाबा से वायदा किया हुआ है कि जब तक जीना है तब तक आपकी सेवा में रहूँगी। तो मैंने फिर सेरे ही इनको उसी टाइम फ़ोन किया कि भारत भूषण में आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। तो वो क्या था कि मेरे अंदर जो एक बाबा ने बचपन से ही एक वरदान के रूप में शक्ति भर दी कि सेवा ही मेवा है। मेवा कौन सा है? जितनी सेवा करोगे, चाहे कोई तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे, उससे खुशी मिलेगी आपको। आप देखो कहीं आपके हाथों से कुछ नुकसान हो जाता है, कोई चीज गुम हो जाती है या आपके पैसे निकल जाते हैं, तो आपको कितना थोड़ा ख्याल रहेगा कि भाई ये तो बेकार गए, पता नहीं किसने लूट लिया, किसने चोरी कर ली। लेकिन वही चीज अगर आप अपने हाथों से खुशी से दूसरों को देते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। इसलिए खुशी सभी के लिए, सबके लिए मेरा द्वारा खुला हुआ है। ये नहीं कि कोई गरीब के लिए बंद है, अमीर के लिए खुला हुआ है। परमात्मा का घर और दर सभी के लिए खुला है। इसलिए आप सब इस घर का पूरा लाभ उठाओ। और ये पार्क जो बन रहा है, इसमें भी पार्क में क्या होते हैं, हरियावल होती है, बाग बगीचे होते हैं, फूल फल होता है, तो उसकी खुशबू से खुशी मिलती है। तो बाबा कहते हैं अपने मन को भी एक बगीचा बना लो, मन को भी बगीचा बनाओ, उसके अंदर भी हरियाली लाओ, उदासी गमी नहीं लाओ। हमेशा अपने मन रूपी बगीचे को भी हरा भरा रखो। तो इसलिए आज आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और हम सबकी, आप सब की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सदा फलो फूलो, खुशी में रहो, सदा हरे भरे रहो, तन से भी मन से भी। धन तो है ही है, जो कुछ है सबके पास, ठीक है। तो आज मैं सबकी साथ आप सबको मुबारक देती हूँ और सदा बाबा की छत्र छाया में रहो। बस ऐसे समझो, हम बाबा की छत्र छाया में। जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया हो, उसका सिर पे हाथ हो, उसको क्या चिंता। इसलिए बाबा जो कहते हैं वो सच कहते हैं कि बच्चे मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो। बाबा ऐसे नहीं कहते, भगवान कह रहा है, ये समझ लो। ये ज्ञान कोई साधारण मनुष्य का नहीं है, ये साधारण किसी प्राणी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। और उसमें पावर है, शक्ति है, आनंद है, खुशी है। तो इसलिए बाबा के बच्चे बन के चलो, भगवान की नजरों में रहो और ऐसे समझो हम उसकी छाया में बैठे हैं, उसकी छत्र छाया में पल रहे हैं। तो आप आनंद और मौज में अपने जिंदगी के दिन गुजारेंगे और खुशी मौज में रहेंगे। अच्छा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आदरणीय दीदी जी के लिए ही दो शब्द हैं। सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्दिशें जमाने की। हमेशा एक मुस्कुराता चेहरा, कहते मैं बाबा की बच्ची हूं ना, आज भी बच्चों जैसी इनोसेंट स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहती है। प्रैक्टिकल है, भगवान ने अपना बच्चा बनाया। तब हम सब बच्चे भी बाबा के, कहते हैं जब तन की आंख खुलती है